नमस्कार साथियों, भारत वीर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम भारत माता के पुत्र शहीद भगत सिंह के विचार और उनके आखिरी खत के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले भारत वीर ज्ञान को सब्सक्राइब करें। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, लेकिन उनके विचार आज भी आज़ाद भारत की फिजाओं में जिंदा हैं। आज़ादी के परवाने और भारत माँ के दीवाने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। उनके साथ में सुखदेव और राजगुरु को भी अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। जिस वक्त शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई, तब उनकी उम्र महज 23 साल थी। भगत सिंह के विचार और इरादे उनकी उम्र से कहीं बड़े थे। इसकी झलक उनके लेखों और पत्रों में भी मिलती है, जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखे। ये शहीद आजम भगत सिंह के विचार ही थे, जिन्होंने असेंबली में बम फेंकने और किसी को नुकसान न पहुंचाने का प्लान बनाया। 22 मार्च 1931 अपने साथियों को पत्र लिखा। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझमें भी होगी। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के हाथ की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। और एक खत भगत सिंह ने अपने भाई के नाम लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था, प्रिय कुलबीर सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के वक्त खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा। कुछ अल्फाज लिख दूं? बस देखो, मैंने किसी के लिए कुछ ना किया, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं। आजकल बिल्कुल मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? गुजारा कैसे करोगे? यही सब सोचकर कांप जाता हूँ। मगर भाई हौसला रखना, मुसीबत में भी कभी मत घबराना। इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ। अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता, मगर अब तो यह भी नामुमकिन मालूम होता है। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत से पढ़ते जाना। अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, मगर सब कुछ पिताजी की सलाह से करना। जहाँ तक हो सके अच्छे से सब लोग गुजारा करना। इसके सिवाय क्या कहूँ। जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल के अंदर गम का सुमद्र ठाठे मार रहा है। भाई, तुम्हारी बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मगर क्या किया जाए। हौसला करना मेरे अजीज, मेरे बहुत बहुत प्यारे भाई। जिंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेमुरव्वत। सब लोग बड़े बेरहम हैं। सिर्फ मोहब्बत और हौसले से ही गुजारा हो सकेगा। बड़ी शर्म आती है और अफसोस के सिवाय मैं कर ही क्या सकता हूँ। अच्छा, नमस्कार अजीज भाई, अलविदा। तुम्हारा खैर अंदेश। भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के यही क्रांतिकारी विचार आगे चलकर एक ज्वाला बने, जिन्होंने भारत में कई वीरों को प्रोत्साहित किया। अनेक बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है और हमेशा लिखा रहेगा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ाद हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनके जैसे क्रांतिकारी और दूरदर्शी विचारों का ही निचोड़ है जो आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मेरे प्रिय साथियों, अगर जानकारी से आप संतुष्ट हो, भारत वीर ज्ञान को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ संदेह हो तो कमेंट करके अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।